देखिए, आज जो 648वीं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जो आज जयंती मनाई जा रही है, मैं उस पर पूरे रविदासिया समाज से, जाटव समाज से, चमार समाज से कुछ बातें कहना चाहता हूं कि क्या है रविदासिया समाज, क्या है गुरु रविदास जी की अहमियत, क्या कारण है कि आज गुरु रविदास जी की जयंती पर हम आपके सामने बैठे हुए हैं अपनी बात रखने के लिए। आप एक बात समझिए, आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या संत शिरोमणि रविदास जी सिर्फ एक समाज सुधारक थे? क्या उन्होंने सिर्फ बेगमपुरा का सिद्धांत दिया? और आज के समय में क्या प्रासंगिकता है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक सब क्लासिफिकेशन का एक जजमेंट दिया है, जिस सब क्लासिफिकेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि अब जो अनुसूचित जाति है वो 2 वर्गों में बांटी जाएगी। और उसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर हरियाणा ने 2 जातियां बना दी हैं अनुसूचित जाति में से, जिसमें से एक तो है डीएससी और दूसरी है ओएससी। अब आप ये कहें कि भाई रिजर्वेशन का संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती से क्या लेना देना? रिजर्वेशन अपना है, रिजर्वेशन संविधान ने दिया है, परंतु आज तो आप सिर्फ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती बनाइए और अपना जो है छुट्टी पे जाइए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सिद्धांतों के आधार पर जो जातियां बनी थी, उन्हीं जातियों को आधार पर रखकर सब क्लासिफिकेशन हुआ है। अब आप ये कहें कि सब क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, क्योंकि मैं बता दूं कि मेरे पास अभी एक लिस्ट है, मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं। यह लिस्ट है हरियाणा की, जिसके अंदर हरियाणा ने अनुसूचित जाति को 2 भागों में बांटा है। एक जाति है डीएससी, दूसरी जाति है ओएससी। अब मैं आपको एक ओएससी की जाति बताता हूं, अदर शेड्यूल कास्ट की जातियां। ध्यान से सुनिएगा आप इस बारे में। चमार, जटिया, चामर, रैगर, रामदासी, रविदासी, बलाई, बटोई, भटोई, भांबी, चमार, रहीदासा, जाटव, जाटवा, मोची और रामदासिया। यह मैंने क्यों पढ़ के बताया कि जितनी भी जातियां गुरु रविदास जी से जुड़ी हुई हैं, उन सभी का वर्गीकरण किया गया है। और आज हम लोगों को यह सोचना होगा, गुरु रविदास जी की जयंती पर अगर मैं सच्चा अंबेडकरवादी हूं और मैं सच्चे शब्दों में बाबा साहब को मानता हूं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी संत शिरोमणि रविदास जी को और कबीरदास जी को अपनी 2 पुस्तकें जो है उनके नाम की थी। कि किसी भी न्यूज़पेपर में गुरु रविदास जी का कोई विज्ञापन नहीं है। आप ये देखिए कि गुरु रविदास जयंती को वो लोग भी बना रहे हैं जिन लोगों ने रविदास नगर का नाम बदला। और आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी फाइंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर नहीं है। हम क्यों इस मुद्दे पर आपके सामने हैं आज? लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन का जो आधार है, जो क्लासिफिकेशन का आधार है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। नहीं, अगर आप लिस्ट देखेंगे हरियाणा की, तो डीएससी की मैंने पहले आपको अदर शेड्यूल कास्ट की जातियां बताई, अब मैं आपको डीएससी की जाति बता रहा हूं। डीएससी के अंदर कौन? आदि, धर्मी, अहिरिया, अहिर, वाल्मीकि, चूड़ा, भंगी, बंगाली, बरार, बुरार, बटवाल, बरवाल, बुरिया, बाजीगर, बंजारा, चैनल, दागी, दरन, इस प्रकार की जो 37 जातियां हैं। और ये 37 जातियां न केवल सामाजिक स्तर पर अलग की गई हैं, बल्कि ये धार्मिक या जो हमारी विचारधारा उस लेवल पे भी अलग की गई। आप ये मानिए कि क्यों आज भारत के अंदर, मैं उत्तर भारत की बात करता हूं या पूरे भारत की मैं बात करता हूं, हम लोगों को गुरु रविदास जी के नाम पर क्रांति लानी होगी। हमें बाबा साहब को तो पढ़ना है, बाबा साहब को तो समझना है, परंतु आने वाली जो जनरेशन है, जो जनरेशन गुरु रविदास जी से जुड़ी हुई है, जो जनरेशन कबीरदास जी से जुड़ी हुई है, उन जनरेशन को अपना इतिहास बताना है, हमें खोने नहीं देना है। परंतु मैं बहुत दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हम अपने आप को आज अंबेडकरवादी तो कह रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं गुरु रविदास जी से जो है हम दूरी बना रहे हैं। अब ये कहें कि नहीं, जो गुरु रविदास जी हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के पोषक है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जातियों का जो वर्गीकरण है वो इन जातियों मतलब रविदासी जातियां, जाटव जातियां, चमार जातियों के आधार पे होगा।
दूसरे सब लोग कह रहे हैं कि खाल निकालने वाले जो है पेशेवर जो जातियां हैं उनके आधार पर क्लासिफिकेशन होगा। तो आप यकीन मानिए ये जो क्लासिफिकेशन की आज बात चल रही है वो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर चल रही है। एक सवाल उठता है कि नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी, आप ये देखिए कि हरियाणा के अंदर भी जो आज गुरु रविदास जी से जुड़ी हुई जो जातियां हैं, जो जाटव, चमार, रविदासी, रैदासी, जितनी भी जातियां हैं, उनके लिए कोई भी सरकारी कार्यक्रम कोई भी आयोजित नहीं है, ना ही उत्तर प्रदेश में है। और दिल्ली की तो आप भूल जाओ, दिल्ली में एक नोटिफिकेशन निकला कि हाँ पूरी दिल्ली की जो छुट्टी है, परंतु कोर्ट की छुट्टियां नहीं है। आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है। आप ये देखिए कि कई जो न्यूज चैनल हैं वो ये चला रहे हैं कि गुरु रविदास जी जो है वो उसी व्यवस्था के पोषक थे जिसका उन्होंने विरोध किया। क्या कारण है कि मैं आज स्पेशल इस बारे में आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि गुरु रविदास जी को आज हमें आर्थिक, सामाजिक और कानूनी तौर पर भी अपनाना होगा। अगर हमें गुरु रविदास जी का बेगमपुरा बनाना है और हमें गुरु रविदास जी के आधार पर अगर बांटा गया है, और ये यकीन मानिए कि जो सब क्लासिफिकेशन हुआ है उस क्लासिफिकेशन का अगर कोई मुंह तोड़ जवाब है तो वो जवाब है कि हम सभी चमार को, जटिया को, चामर को, रैगर को, रामदासी को, रविदासी को, भलाई को, बटोई को, भांबी को, चमार रविदास को, जाटव को, जाटवा को, मोची को, रामदासिया को एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वरना वो दूर नहीं जब ये दूसरी अदर जो लोग हैं वो हमें टारगेट करेंगे। आज आरक्षण के कारण इन लोगों ने जो सब क्लासिफिकेशन किया है, उस सब क्लासिफिकेशन के कारण ये हमारे लोगों को आज टारगेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो मानने वाले हैं वो गुरु रविदास जी को नहीं मानेंगे, तो बिल्कुल गलत है। आज हम गुरु रविदास जी को भी मानेंगे, हम बाबा साहब को भी मानेंगे, और हमें सामाजिक रूप से अपनी अस्मिता बचाने की अगर बात होगी तो हम अपनी अस्मिता बचाकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो परचम है वो पूरे भारत में लहराएंगे और उनका बेगमपुरा बनाएंगे, और वही बेगमपुरा बनाएंगे जो समानता पे आधारित है। लेकिन जो चमार और जाटव जातियां हैं, ये जो आपस में वर्ग हैं, जो उपजातियां हैं, ये तो बाबा साहब को भी मानती हैं और गौतम बुद्ध को भी मानती हैं, फिर ये जो है संत रविदास को, मैं तो बट गई है अपने अपने भगवानों को लेकर। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। आप ये इस बात का जवाब मैं दे देता हूं कि उन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने हमको एक किया और हम आपस में बट गए कि मैं बाबा साहब को मान रहा हूं, मैं बुद्ध को मान रहा हूं, मैं रविदास जी को मान रहा हूं, मैं कबीरदासी हूं, मैं जाटवा हूं, मैं जाटव और मैं चमार हूं। उन लोगों ने तो एक किया कि नहीं भाई, सब क्लासिफिकेशन के अंदर देखिए, मैं आपको लिस्ट में, आप इस लिस्ट को देखिएगा जो हरियाणा की लिस्ट है, इसके अंदर जो 37 जातियां हैं, उन 37 जातियों में से सिर्फ जो 10 नंबर की कॉलम की जातियां हैं वो जातियां भी आपस में बिखरी हुई हैं। वो जातियां बाबा साहब के नाम पर बिखरी हुई हैं, वो जातियां साहब काशीराम के नाम पर बिखरी हुई हैं, वो जातियां गुरु रविदास जी के नाम पर बिखरी हुई हैं, वो कबीरदास जी के नाम पर बिखरी हुई हैं। और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। और जो रविदासी हैं वो अंबेडकर को कहां मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल देखिए, जो रविदासी हैं हो सकता है कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ना मानते हो, परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले गुरु रविदास जी को और कबीरदास जी को मानते हैं। दूसरी बात, अगर कोई रविदासी, बुद्ध के तो कट्टर विरोधी है रविदासी। नहीं, देखिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि रविदासी जो है वो गौतम बुद्ध के कट्टर विरोधी है। आपने कहां से सुन ली ये बात? मैं बुद्धिस्ट हूं, लेकिन मैं विचारधारा जो है मैं गुरु रविदास जी की भी मानता हूं, कबीरदास जी की भी मानता हूं। और जो व्यक्ति, चाहे वो रविदासी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो कबीरपंथी हो, चाहे वो अंबेडकरवादी हो, अगर वो समाज के अंदर अगर एक नहीं है और चारों विचारधाराओं को साथ लेके नहीं चलता तो यकीन मानिए वो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन। रविदासी तो पाखंडवाद में विश्वास रखते हैं ना? नहीं, देखिए रविदास जी जो पाखंडवाद में वो विश्वास रखते हैं जो रविदास जी की असली मूल भावना रचनाओं के बारे में नहीं जानते। गुरु रविदास जी ने तो जो सिद्धांत दिए वो सारे के सारे सिद्धांत है वो मानवता के लिए दिए। जो गुरु रविदास जी ने दिया, बेगमपुरा दिया। गुरु रविदास जी ने कहा, हाड मांस रक्त चाम से जन लिए आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार, ऐसा चाहूं राज में जहां मिलेगी सभी को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रैदास रहे प्रसन्न।
तो इसके अंदर कहाँ जाति की बात आई, कहाँ रविदासी की बात आई, कहाँ चमार की बात आई, कहाँ बुद्धिस्ट की बात आई? कहीं बांटा किसने है ये बाटा उन्हीं शक्तियों ने है जिन्हें हम मनुवादी बोलते हैं। आज ये मानो कि मनुवादी शक्तियों ने ये बात मान ली कि आप सभी जो है धर्म के नाम पे और सामाजिक क्रांति के नाम पर रविदासी हो। लेकिन जो जो संत रविदास हैं वो भाग्य की बात करते हैं, वो कर्म जन्म उसकी बात करते हैं, स्वर्ग नरक की। वो जो गौतम बुद्ध है वो सब इन चीजों को नकारते हैं। देखिए मेरी एक बात सुनिए, जो रविदास जी का दर्शन आज आप पढ़ रहे हैं, वो जो थ्योरी आप बात कर रहे हैं, गुरु रविदास जी ने जब पाखंडवाद का विरोध किया उस वक्त भारत के अंदर कोई भी पाखंडवाद के खिलाफ नहीं बोलता था। गुरु रविदास जी की कई कहानियों में इन पाखंडियों ने बहुत सारी चीजें मिलवाई हुई हैं। अब आप कहते हैं कि गुरु रविदास जी ने स्वर्ग नरक की बात की, क्या गुरु रविदास जी ने कहीं भी भगवान बुद्ध का विरोध किया? बताएं आप मुझे। परंतु वो कहते हैं कि नहीं बुद्ध का विरोध किया, जबकि गुरु रविदास जी ने बुद्ध का भी समर्थन किया, सभी जो विचार है समानता मानवता का उन पर समर्थन किया। और दूसरी बात आप कहते हैं कि भाई हमारे बीच में विरोध है। अगर आप विरोध में रहोगे, देखिए सरकार ये मान रही है, वो लोग ये मान रहे हैं कि हमें क्लासिफिकेशन सिर्फ करना किसका करना है? जाटव चमार रविदासियों का और रामदासियों का करना है। हम लड़ते रहेंगे। हो सकता है आप मुझे कहो कि आप तो बुद्धिस्ट हो, आप संत श्रीमनी रविदास जी को कैसे मानते हैं? बिल्कुल। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने कबीरदास जी, रविदास जी, भगवान बुद्ध का समन्वय नहीं किया था? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर मैं कहूं कि नहीं उन्होंने अपनी जो 2 पुस्तकें हैं वो संत श्रीमनी रविदास जी को समर्पित की, तो इसका मतलब क्या वो ब्राह्मणवादी ताकतों के पक्ष में थे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को सामाजिक और धार्मिक रूप से आज एक होना पड़ेगा, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो चमार हो, चाहे रविदासी हो, चाहे रामदासी हो, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मैसेज देना है कि हम एक हैं, चाहे वो कितने भी विचारधारा से लोग हमें बांटने की कोशिश करें। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संत रविदास जी बेशक एक दिल के घर पैदा हो गए थे, चमार घर पैदा हो गए थे, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण हैं। नहीं, देखिए कर्म से कोई ब्राह्मण आज तक तो भारत में हुआ ही नहीं। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। अगर वो कर्म से ब्राह्मण होते तो उनके जो अंत समय आया जब उनका परिनिर्वाण हुआ, तो ब्राह्मण का तो ऐसा परिनिर्वाण नहीं हो सकता। उनकी मृत्यु के जो कारण है वो कारण तो किसी और दूसरे जो है गुरु संत के लिए पूरे भारत में नहीं हुए। क्या कारण है कि सिर्फ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को जो अंतिम समय था वो इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से जो है उन्हें प्रताड़ित किया। तो ये सारी जो चीजें हैं बिल्कुल ये सिद्धांतवादी ये क्लियर करती है कि हमें जो है आज समय आ गया है कि हमें सभी को सामाजिक रूप से एक होना पड़ेगा। लेकिन उत्तर भारत में तो संत रविदास जी को मानते हैं, जानते हैं, पूजते हैं लोग और अपना सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। लेकिन दक्षिण में या बाकी हिस्से में संत रविदास जी की इस तरह से जो है नहीं माना जा रहा है। देखिए आप जब तक पहले जो साधन थे वो सीमित थे, अब आप ये कहें कि जो दक्षिण के अय्यनकाली गुरु हैं उन्हें क्या उत्तर भारत के अंदर जानते हैं? क्या उन्होंने क्रांति नहीं की? उन्होंने की। अगर जो काम दक्षिण में अय्यनकाली जी ने किया है वही काम उत्तर भारत के अंदर रविदास जी ने किया है, वही काम जो उत्तर भारत के अंदर भगवान बुद्ध ने किया है। और ये अगर भाषा और क्षेत्रीय संरचना में अंतर ना होता तो हो सकता है कि गुरु रविदास जी और गुरु कबीरदास जी का जो परचम है वो पूरे भारत के अंदर लहराता।